चैप्टर आज है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या जिनके आने के चांस हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, या आप ये भी अगर आएगा टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा, बट उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाई वाज साइमन कमीशन अपोज्ड बाय इंडियंस? यस, बिकॉज all the members of Simon Commission were Indians, British। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, which political which freedom fighter was died protesting for Simon Commission? शाबाश। आया हुआ क्वेश्चन है, why was General Dyer open fire on peaceful crowd in Jallianwala Bagh? Mark the important factor. Option first, to punish the Indians. Option second, to take revenge for breaking martial laws. जिन्होंने यस सर बोला, अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग। ऑप्शन 3, to create a feeling of terror and awe in the minds of the Indians। ठीक है, यही आंसर सही है। Who among the following 2 leaders led the खिलाफत मूवमेंट? तो मेरा क्वेश्चन था आपसे, who among the following 2 leaders who were involved in खिलाफत? सबको पता है मोहम्मद अली और शौकत अली। कभी कभार यही क्वेश्चन ऑप्शन में आता है अली ब्रदर्स, तो आप लिख ही दोगे, जानते ही हो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, और आप बता सकते हो, व्हाई डिड गांधी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बिकॉज द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट एंड गांधी वांटेड टू टीच हिज पीपल टू प्रैक्टिस शाबाश नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन, हु वर द सनातनीज? इस क्वेश्चन के आंसर को आपको अपने नॉलेज से नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू बुक देना है। Who were सनातनीज? इसका नहीं, इसका ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन सुन लीजिए, आप लोग बता पाएंगे। ऑप्शन ए लेबर्स, बी दलित्स, सी हाई कास्ट हिंदूज, डी सेंट्स। हाई कास्ट हिंदूज इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, है ना, वी हैव टू गो विद द लाइन्स रिटन इन योर बुक। अगला क्वेश्चन, the main problem with the Simon Commission was it was all British members in it, yeah, it was all British Commission, right? तो ये बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये भी आएगा, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। कभी भी इसके तरफ एक बार ऑप्शन इसलिए सुन लेना बेहतर होता है, जिससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है, इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये सब ध्यान देना, जो आप जानते हो उसको बिल्कुल दिमाग में रखना, उसी के हिसाब से आंसर देना। अगला क्वेश्चन सभी लोग जानते हो, हिंद स्वराज इज रिटन बाय इन द ईयर, ये भी एक क्वेश्चन है, हिंद स्वराज वाज रिटन इन विच ईयर? 1909। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट? ऑप्शन first, it put a ban on Congress party. Option B, it increased taxes on land. Option C, it introduced the salt law. Option D, it gave the British the power to arrest and detain a person without a trial. तो D ही बचा, लेकिन C तक तुम लोग बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा सस्पिशियस था, नहीं शायद, हो सकता है आपको पता हो, बट ये जो इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल। ठीक है, रॉलेट। अगला, वैसे रॉलेट एक बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन मार्शल लॉ में होता है, बिकॉज मार्शल लॉ वाज प्रैक्टिस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट नेशंस
by different colonial powers. अगला क्वेश्चन, गांधीज मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी इज कॉल्ड सॉल्ट मार्च. शाबाश, बहुत इजी क्वेश्चन है ना. चलिए, एंड इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड. उसका आंसर भी यही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विथ सॉल्ट मार्च, या डांडी यात्रा भी कहते हैं इसको, डांडी मार्च इन द सेंस. विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर अंबेडकर. पूना पैक्ट तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसके अंदर जो लोअर कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया था. दैट वाज पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर. आई एम आस्किंग व्हाट विच पॉलिटिकल पार्टी और विच पॉलिटिकल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर अंबेडकर. डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. द मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. जबकि सच ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत सारे मतलब एमिनेंट पीपल थे, पावरफुल पीपल थे, ढाका के नवाब्स थे, जिन सभी ने मिलकर एक साथ इसको इस्टेब्लिश किया था. बट आप अगर आएगा तो फेमस नाम यही व्यक्ति है, मोहम्मद अली जिन्ना. अगला क्वेश्चन, द स्टैट्यूटरी STATUTORY. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, मतलब लीगल. द स्टैट्यूटरी कमीशन वाज द स्टैट्यूटरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928. ऑफ कोर्स साइमन कमीशन, ऑफ कोर्स साइमन कमीशन. अब देखो, स्टैट्यूटरी, क्या साइमन कमीशन लीगल नहीं थी? उस समय लीगल किसके हाथ में था, लॉ किसके हाथ में था? ब्रिटिश के. हु अपॉइंटेड साइमन कमीशन? ब्रिटिश. तो ये फिर स्टैट्यूटरी कमीशन क्यों नहीं हुआ? यही कंफ्यूजन होता है. देखो कितना इजी था, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए. आप जानते थे फिर भी. चलो आगे देखो, स्वराज पार्टी वाज सेटअप बाय CR दास. और नेहरू जी के पिताजी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, एस्टैब्लिश्ड बाय, फॉर्म्ड बाय, फिर से बोलो एक बार. CR दास इनका चितरंजन नाम है, जहां तक मुझे याद है ना, जहां तक मुझे याद है. तो CR दास, ठीक है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब ट्रू फॉल्स. ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सफर्ड ह्यूज लॉस. ऑफ कोर्स फॉल्स. फिर से सुन लो अगर डाउट है. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सफर्ड ह्यूज लॉस. लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसी को? जब तक वार चला था GDP 300 टाइम्स इंक्रीज हुई थी, 300 टाइम्स, क्योंकि केवल वार रिलेटेड गुड्स बनाए जा रहे थे. यहाँ तक कि जो अनटचेबल कम्युनिटीज थी उन्हें भी फायदा हुआ था. चलो आगे देखो, गांधी जीज आइडिया विच एम्फेसाइज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज रिफर्ड एज स्वराज. लिसन टू मी अगेन. गांधी जीज आइडिया विच एम्फेसाइज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज रिफर्ड एज स्वराज. स्वराज ये था ही नहीं. ठीक है, ऑफ कोर्स. अगला, खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स. अगला क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू हेडेड विच सभा? अवध किसान सभा. शाबाश अविनाश. अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स. द टर्म बेगार मीन्स होमलेस लेबर. हाँ, वर्क विदाउट पे, है ना. ठीक है, शाबाश. ठीक है, तो ये फॉल्स है. बेगार का मतलब होमलेस लेबर नहीं होता. अच्छा, कौन बताएगा कि होमलेस लेबर को इंग्लिश में क्या कहते? मतलब एक जो वर्ड है आपको मैंने पढ़ाया है इसमें द एज ऑफ मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड में,
इसको कहते हैं डेस्टिट्यूट, याद आया होगा शायद। डेस्टिट्यूट मीन्स होमलेस पीपल, ठीक है, होमलेस पीपल। द पीपल हु आर विदाउट रिसोर्सेज आर नोन एज डेस्टिट्यूट, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। इसका आपको आंसर देना है वन लाइन में। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, रॉलेट सत्याग्रह, बट आप इसको लिखोगे कैसे? चलो आदित्य तुम ही बताओ, तुम कैसे लिखोगे अगर आएगा कि गांधी ने जो है क्या रिएक्शन दिया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट? वेरी गुड, योर आंसर इज 100% करेक्ट, बैठ जाओ। ही लॉन्च नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह। ये नेशन वाइड जोड़ देने से एक आपके आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। नेशन वाइड मतलब इसके बारे में हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही बात किया था। राष्ट्र स्तर पर आने वाला पहला आंदोलन गांधी जी का कौन था? रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। चलो आगे, व्हाट डज द टर्म खलीफा रिफर टू? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ खिलाफत नन कोऑपरेशन वाज एक्सेप्टेड? नॉट कलकत्ता, कलकत्ता इज राइट, कलकत्ता 1920, कलकत्ता 1920, सॉरी, कलकत्ता 1920 इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन? एक्चुअली मेरे दिमाग में 1920 में दो सेशन हुए थे, है ना, एक कलकत्ता और एक नागपुर, ये भी याद रखना, है ना। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा उधर चला गया नागपुर सेशन की तरफ। तो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कांग्रेस सेशन एट नागपुर एट 1920? बोलो। यस, द अडॉप्शन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र वाज सन्यासी, ठीक है। और इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, हु हैड गॉन टू फिजी आइलैंड एज एन इंडेंचर्ड लेबरर, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर वही पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय बेगार? फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट इज कॉल्ड बेगार। इसके बाद देखो एक अच्छा क्वेश्चन, विच एक्ट डिड नॉट परमिट प्लांटेशन वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कौन से सन में आया था? 1859। अगर आप लोग सुन भी लोगे थोड़ा याद रहेगा। हु हेडेड साइमन कमीशन? सर जॉन साइमन, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? लाहौर सेशन इन दिसंबर 1929। चलिए एक बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 15 में, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ द सॉल्ट मार्च? हाथ उठाइए, कौन बताएगा? चलो शिवम, चलो अंकित भी हाथ उठाए, चलो अंकित को मौका देते हैं। चलो अंकित खड़े हो जाओ। और चलो सही है तुम्हारा आइडिया, इतना भी लिख दोगे तो मार्क्स कुछ मिलेंगे, सही है, ठीक है। चलो शिवम, इसका आंसर बस दिमाग में से निकालना है, इसका आंसर सबके दिमाग में। कितना सिंपल, बैठ जाओ, अच्छा बैठो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्ट मार्च का मेन मोटिव क्या था? ये भी सही है, मतलब कुछ भी लिख दोगे ना, इसके 10 आंसर हैं। आप कुछ भी लिख दोगे लगभग वो एक्सेप्टेबल होगा। चाहे आप लिख दोगे टू कंबाइन ऑल पीपल, है ना, इट वाज द मोटिव ऑफ गांधी टू ज्वाइन टू कंबाइन ऑल द पीपल।
बिकॉज सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड, अब ये भी लिख दोगे तो चलेगा, बिकॉज सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल द क्लासेस, है ना, ऑल द रिलीजन्स, है ना, ऑल द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, या पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कैसे भी लिखोगे तो चलेगा. सो गांधी वांटेड टू क्रिएटेड एन आइडिया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मोनोपोली इन सॉल्ट मेकिंग इज रियली humiliating. So Gandhi wanted to inflict this idea in the minds of people to launch a nationwide movement, ठीक है, and he wanted people's participation in the movements. That's why he decided a march from his Sabarmati ashram to coastal town Dandi. बाकी तुम लोग भी जो आपके दिमाग में है वो भी सही है, ये कोई स्पेशलाइज आंसर इसका नहीं है. Who led the civil disobedience movement in Peshawar? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन से व्यक्ति फेमस थे? अब्दुल गफ्फार खान. तो मिस्टर याद कर लो अगर आप लोगों को याद नहीं है. अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने पेशावर मूवमेंट, पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन. नेम टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस विच वर established by इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस. एक तो फिक्की, FICCI, ठीक है, और दूसरा है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, IICC, ठीक है ना, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस. आगे देखिए, Why was Gandhi against demand for separate electorates? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो दुर्गेश बताएगी. Why was Gandhi against separate electorates? एकदम सही, बैठो. इसने बिल्कुल किताब वाला आंसर दिया, बिल्कुल किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम नहीं, अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बिकॉज गांधी थॉट दैट इट वुड स्लो डाउन द मूवमेंट, इट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस एंड मूवमेंट्स विच आर गोइंग ऑन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड इट विल. इसके अलावा आप ये भी अगर इसके अंदर लिखोगे तो गलत नहीं होगा कि गांधी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों नहीं चाहते थे. बिकॉज गांधी न्यू दैट ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड द इंडियंस टू स्लो डाउन द मूवमेंट. अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा, बिकॉज ब्रिटिश की सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी दैट वाज डिवाइड एंड रूल. चलिए अगला क्वेश्चन. नेम द राइटर ऑफ द नोबल आनंद मठ. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है. चलिए ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. बोलो कौन सा था नेशन वाइड? करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज रॉलेट सत्याग्रह.